राधे। वेद में बता दिया गया, ना प्रशांताय दातव्यम, जिसका चित्त शांत ना हो, जिसका मन पर कंट्रोल ना हो, इंद्रियों पर कंट्रोल ना हो, वो वेद को ना पढ़े। पुनः वेद में कहा गया, प्रशांत चित्ताय शमान्विताय। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 13वां मंत्र। प्रशांत चित्ताय, जिसका चित्त शांत हो, शमान्विताय, जिसका मन पर पूर्ण कंट्रोल हो, वो वेदों को पढ़े। हर व्यक्ति वेदों को नहीं पढ़ सकता ना। जिसका पूर्ण अंतःकरण शुद्ध हो चुका हो, वो वेदों को पढ़ने का अधिकारी है। जिसका चित्त शांत रहता हो सदा, वो वेदों को पढ़ सकता है। अच्छा, तो हम भागवत तो पढ़ सकते हैं ना। भागवत को पढ़ने का अधिकारी कौन है? ये भागवत में ही वेदव्यास जी ने प्रारंभ में ही लिख दिया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः पिबत भागवतं रसमालयम्। भागवत के पहले स्कंध के पहले अध्याय का 3रा श्लोक, यानी भागवत का 3रा श्लोक। भागवत को कौन पढ़ सकता है, कौन सुन सकता है? तो वेदव्यास जी ने बताया कि देखो, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, मानो वेद रूपी कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष स्वर्ग में है ना, जो मांगो सो मिलता है, ऐसा वो है कल्प वृक्ष। मानो वेद रूपी कोई कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष में एक फल लगा है। वो फल कैसा है? ऐसा फल है कि जिसमें ना गुठली है अंदर, आम में अंदर गुठली होती है ना, अधिकांश फलों में गुठली होती है। उस फल में गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, फिर रस ही रस है, ऐसा फल। उस फल को शुकदेव परमहंस जैसे तोते ने चखा, मामूली तोते ने नहीं, शुकदेव परमहंस जैसे तोते ने उस फल को चखा, और उनके मुंह से जो वो रस टपका, उसको पीने का अधिकारी, यानी भागवत रस को पीने का अधिकारी कौन है? मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जो रसिक हो प्लस भावुक हो, वो भागवत को पढ़े, सुने। देखिए, शुकदेव जी ने जो परीक्षित को भागवत सुनाई, तो ये शुकदेव जी स्वयं ब्रह्म के स्वरूप हैं। और शुकदेव जी को भागवत किसने सुनाई? वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी भी भगवान के अवतार। वेदव्यास जी को भागवत का ज्ञान किसने दिया? नारद जी ने। नारद जी भी भगवान के अवतार।
नारद जी को भागवत का ज्ञान किसने दिया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी भी भगवान के अवतार। और ब्रह्मा जी को ज्ञान भागवत का किसने दिया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्म भगवद्राय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का ये श्लोक है। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा। कस्मै का मने ब्रह्मा जी। कस्मै मने जिन ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया। देखिए, ब्रह्मा जी के हृदय में बैठकर स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान कराया, भागवत का स्मरण कराया। पहले भागवत का स्मरण कराया, बाद में वेदों को प्रकट करवाया। मत्स्य पुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, पुराणं सर्वशास्त्राणां ब्रह्मणा प्रथमं स्मृतम् अनंतरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः। सबसे पहले जब सृष्टि का प्रारंभ होने जा रहा था, सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में पुराणों का स्मरण कराया वेदव्यास जी के माध्यम से बाद में, लेकिन पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को पुराणों का स्मरण करवाया, उसके बाद वेद प्रकट हुए। पुराणम सर्वशास्त्राणाम ब्रह्मणा प्रथमम स्मृतम अनंतरम च वक्त्रेभ्यो, उसके बाद वेदाः तस्य विनिर्गताः, बाद में वेद प्रकट हुए। तो पहले पुराणों का स्मरण क्यों करवाया? इसलिए कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपविंघयेत। इतिहास माने महाभारत, पुराण माने 18 पुराण जितने भी हैं, वो मेन तो है भागवत महापुराण। इसके द्वारा ही वेदों को समझा जा सकता है। ये जो वेद है ना, ये परोक्षवाद है। इसमें शब्द कुछ है, उसका भावार्थ कुछ है, तो वेदों को लोग नहीं समझ सकते थे। तो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपविंघयेत। इतिहास माने महाभारत और पुराणों को वेदों का अर्थ समझने के लिए बनाया गया। इन्हीं के द्वारा वेदों का अर्थ समझा जा सकता है। देखिए, 18 पुराणों में भी सबसे इंपॉर्टेंट पुराण भागवत। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभुः पुराणानामिदं तथा। ये भी भागवत के 12वें स्कंध के 13वें अध्याय का श्लोक है। निम्न गानाम यथा गंगा। वेदव्यास जी लिखते हैं कि जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवानाम अच्युतो यथा, जैसे समस्त देवताओं में, समस्त भगवान के अवतारों में श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, जैसे समस्त वैष्णवों में, समस्त भगवान के भक्तों में शंकर जी टॉप पर हैं। महापुरुषों में शंकर जी टॉप करते हैं। पुराणानामिदं तथा,
ऐसे ही समस्त पुराणों में भागवत टॉप करती है। ये भागवत में ही लिखा। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि परीक्षित को भागवत सुनाई शुकदेव जी ने। शुकदेव जी ब्रह्म के स्वरूप हैं। उनको भागवत सुनाई वेदव्यास जी ने, वो भी भगवान के अवतार। उनको भागवत सुनाई नारद जी ने, नारद जी भी भगवान के अवतार। नारद जी को भागवत सुनाई ब्रह्मा जी ने, वो भी भगवान के अवतार। और ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान ने भागवत का स्मरण करवाया। ऐसी है ये भागवत ग्रंथ। ये परमहंस संहिता भी कहलाती है। तो इसको पढ़ने का अधिकारी वैसा ही होना चाहिए, शुकदेव जी जैसा, और सुनने का अधिकारी परीक्षित जैसा होना चाहिए। ये परीक्षित कैसे हैं? जिन्होंने गर्भ में ही श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया था। गर्भे दृष्ट मनुध्यायन नरेश्व परीक्षेत नरेश्विह। गर्भ में ही परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया। जिस समय परीक्षित गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था ना परीक्षित को मारने के लिए, कि ये एक अंश है, ये भी समाप्त हो जाए तो पांडवों का कुल ही समाप्त हो जाए। पांडवों के जितने बच्चे थे उनको तो अश्वत्थामा ने सोते हुए बच्चों को मार डाला था, जला दिया था। अब अभिमन्यु के पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित, उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने। तो भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में ही परीक्षित की रक्षा की। तो जिस समय परीक्षित का जन्म हुआ तो उन्होंने चारों ओर देखा। पैदा होते ही चारों तरफ देखा, अरे वो जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा की थी, जो अत्यंत सुंदर थे, वो कहाँ हैं? यहाँ तो और दूसरे दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि पैदा होते ही वो परीक्षण करने लगे चारों तरफ। सोचिए, ऐसा महापुरुष जिसने गर्भ में ही ईश्वर प्राप्ति कर ली। अरे सब लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, तब ईश्वर प्राप्ति करते हैं। और परीक्षित जिन्होंने भागवत सुनी, गर्भ में ही महापुरुष हो गए हैं वो। और शुकदेव जी जो सुना रहे हैं, उनके विषय में दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं वो स्वयं ब्रह्म के स्वरूप हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शुकदेव जी महापुरुष हैं। अरे अगर महापुरुष हैं तो भी तो महापुरुष भगवान के बराबर ही होता है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, नारद भक्ति सूत्र। भगवान और महापुरुष में कोई भेद नहीं होता। लेकिन सूत जी जो शौनकादि परमहंसों के भी गुरु हैं, शौनकादि परमहंस इतने ऊंची स्थिति पर पहुंचे हुए, ऐसे परमहंस भी जिनको गुरु मानकर भागवत सुन रहे हैं, वो सूत जी शुकदेव जी के लिए कहते हैं, योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे। मैं उन शुकदेव जी को नमस्कार करता हूं जो स्वयं ब्रह्म के स्वरूप हैं, स्वयं ब्रह्म ही हैं। इसीलिए संतों ने माना है कि ये, सूत जी ने भी माना कि भाई शुकदेव जी को हम महापुरुष नहीं कह सकते, स्वयं ब्रह्म कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये राधा जी के अंतरंग महल के तोते हैं। श्री राधा जी के द्वारा पालित हैं, लालित हैं, लाड़ित हैं। श्री राधा जी का प्यार इनको मिलता है, ये इसीलिए ब्रह्म के समान है। तो शुकदेव जी जैसा वक्ता हो, भागवत सुनाने वाला हो, और परीक्षित जैसा श्रोता हो, तो कोई आशा करे कि भाई 7 दिन में हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे भागवत सुनकर। लेकिन आजकल के जो भागवत के वक्ता हैं, वो
शुकदेव हैं कि माया देव हैं वो ही जाने। और आजकल के जो श्रोता हैं वो तो कैसे हैं, वो पंडित जी अपना भागवत सुना रहे हैं और वो श्रोता जो है वो अपना सोता रहता है। फिर आंख खोलकर देख लेता है भागवत हो रही है कि नहीं हो रही है, समाप्त तो नहीं हो गई, नहीं अभी तो पंडित जी बोल रहे हैं, और अपना फिर उसके बाद फिर सो गया। क्योंकि पंडित लोग जो भागवत बोलते हैं अक्सर संस्कृत में बोलते हैं। अब वो बेचारा श्रोता जिसने भागवत अपने घर में रखवाई है वो संस्कृत का द भी नहीं जानता, उसे क्या पता पंडित जी क्या बोल रहे हैं, वो अपना सोता रहता है। ऐसे भागवत नहीं सुनी जाती। त्रच्छिणवन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। वेदव्यास जी भागवत में लिख रहे हैं 12वें स्कंध में कि तच्छिणवन, भागवत सुनो मन लगाकर। देखो भागवत सुनने का अधिकारी जब बन जाए कोई पूर्ण अंतःकरण की शुद्धि, पूर्ण वैराग्य उसे हो, तच्छिणवन विपठन, फिर विचारण परो, फिर वो मनन करे कि क्या क्या मैंने सुना था। फिर उससे भी काम नहीं चलेगा, भक्त्या विमुच्ये नरः, फिर भक्ति भी करे, तब भागवत सुनने का लाभ होता है। तो देखिए भागवत सुनने का अधिकारी कौन, भागवत पढ़ने का अधिकारी कौन, जो भावुक भी हो और रसिक भी हो। अब गीता को पढ़ने का अधिकारी कैसा होना चाहिए, रामायण को पढ़ने का अधिकारी कैसा होना चाहिए, ये मैं कल बताऊंगी। और हमारे ग्रंथों में क्या बताया गया है कि कर्म मार्ग से कैसा व्यक्ति चले, ज्ञान मार्ग पर चलने का अधिकारी कौन है, भक्ति मार्ग से चलने का अधिकारी कौन है, ये भी मैं कल ही बताऊंगी। और ज्ञान मार्ग से किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इन सब प्रश्नों का समाधान कल किया जाएगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।